मेरी तौर पर जिक्र है कि एक बूढ़े दादा अपने कुछ बच्चों को एक महल के बारे में बता रहे थे जो बहुत वीरान था। उनका गांव एक बीमारी में मुब्तला था और उसका इलाज सिर्फ उसी फूल में था जो इस डरावने महल में छिपा हुआ था। इन दोनों दोस्तों ने इस महल में जाने का फैसला किया। डर तो लग रहा था, लेकिन जाना भी जरूरी था। वो दोनों महल पहुंचे और डरते हुए आगे बढ़ने लगे। अचानक इन्हें एक लड़की नजर आई और वो डर के मारे घबरा गए कि ये लड़की कौन है जो यहाँ आई है। लड़की आगे आई और कहा, मुझे मालूम है तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हारा गांव एक बीमारी में मुब्तला है और तुम्हें इस फूल की जरूरत है। मैं तुम्हें वो फूल दूंगी और ये मेरा घर है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, इसलिए उसकी देखभाल नहीं कर सकती। बाहर से इसलिए ऐसा लगता है जैसे कोई भूत या आसिफ ज़दा मकाम हो। उसने उन्हें वो फूल दिखाया और बताया कि ये फूल सिर्फ इसी महल में है। Oh my ये god. मेरे खानदान की निशानी है और मैं उसकी हिफाजत करती हूँ और करती रहूंगी। फिर उसने उन्हें कमरा दिखाया और कहा कि अगर तुम कल थोड़ी मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें फूल दे दूंगी। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, तुम कल चले जाना। उसने उन्हें फूल की खासियत भी बताई और फिर रास्ते से गुजरकर वो अपने कमरे तक पहुंचे। तकरीबन सुबह के 6 बजे का वक्त था और उन्होंने इस कमरे की हालत देखी जो अच्छी नहीं थी। लड़की ने कहा, मेरा नाम अलेक्सा है। ये कमरा काफी अरसे से बंद था, इसलिए उसकी हालत खराब है। चलो हम सब मिलकर उसे साफ करते हैं। इन सब ने थोड़ी देर में कमरा साफ कर दिया और दोनों लड़के, जिनके नाम सीम और अली थे, वो दोनों कमरे में आराम करने लगे। कुछ देर बाद अलेक्सा खाना लेकर आई और कहा कि ये लो खाना, चलो मिलकर खाते हैं। खाना खाने के बाद उनकी दोस्ती बढ़ गई। 1-2 दिन गुजर गए। अलेक्सा ने फूल का जिक्र भी नहीं किया और उन्हें कुछ कपड़े दिए। अली को सब्ज कमीज मिली और सीम को दूसरे कपड़े मिले। वो दोनों कपड़े पहनकर बहुत खुश हुए। मैंने अपने कमरे के अलावा किसी कमरे की सफाई नहीं की हुई और ये बात मुझे नापसंद है, लेकिन मैं क्या करूं, इतना बड़ा घर है, सफाई होती ही नहीं। खाना खाया। दिन गुजर रहे थे। अचानक दोनों में फूल देना था, वो क्यों भूल गई और हमें अपनी बेवक्ती सी महसूस हुई। क्या हो रहा है? दोनों ने फैसला किया कि अलेक्सा से बात करेंगे। जब उन्होंने अलेक्सा से बात की तो उसने कहा कि तुम लोग वो फूल नहीं ले सकते। उन्होंने पूछा क्यों? उसने कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ उसलिए नहीं रखा कि तुम लोग फूल ले जाओ, तुम फूल नहीं लोगे। फिर वो दोनों को उनके कमरे में वापस ले गई। वो दोनों बहुत परेशान हो गए और रोने लगे कि अब क्या करें। फिर उनके जहन में एक तरकीब आई। रात को सफ़ेद लिबास पहनकर और मासिक लगाकर वो दोनों उस कमरे तक पहुंचे जहां वो फूल रखा था। जब वो फूल के पास पहुंचे तो अलेक्सा गुस्से में आ गई। सीम और अली बहुत डर गए। अलेक्सा उनके करीब आई, उन्हें उस कमरे से बाहर ले गई और कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि वहां मत जाना, फिर भी तुम क्यों गए? और उन्हें उनके कमरे में छोड़ दिया। सुबह हुई और नाश्ता भी हो गया। अलेक्सा आई और उन्हें खाने के लिए कहा, लेकिन अली और सैम ने कहा कि पहले हमारी बात सुनो, हम तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। अलेक्सा आकर बैठ गई। अली और सीम ने अलेक्सा से कहा कि हम वहाँ फूल चोरी करने नहीं गए, हम तो बस अपना सफ़ेद रंग का रात वाला लिबास पहनकर सैर करने गए थे। वहाँ से वो कमरा नज़र आया तो हम उसमें चले गए। तुमने समझा कि हम चोरी कर रहे हैं। अलेक्सा ने पूछा, मास्क क्यों पहना हुआ था? उन्होंने कहा, वहाँ बहुत धूल मिट्टी थी, इसलिए मास्क पहना। अलेक्सा ने कहा, ठीक है, अब नाश्ता करते हैं। उन्होंने मिलकर नाश्ता किया। टेबल पर इतने सारे फल और सैंडविच देखकर सब हैरान रह गए। अलेक्सा ने कहा कि ये सब कुछ हमारे लिए है, चलो खाना शुरू करते हैं। सब ने खाना खाया। फिर अलेक्सा ने कहा, अब बैठकर कहीं बाहर जाने का प्लान करते हैं। सब ने कहा ठीक है। एलेक्सा कमरे में तैयार होने गई। उसने गुलाबी कपड़े और सफ़ेद जीन्स पहनी। काफ़ी देर बाद फिर बाहर आ गई। एलिट साहब उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो दोनों को लेकर बेरहम रास्तों से गुजरते हुए घर से बाहर निकली। जंगलों के रास्ते से शहर तक पहुंची। वहाँ एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ली, खाई, थोड़ा एंजॉय किया और फिर जंगलों के रास्ते वापस महल पहुंचे और महल में वीरान रास्तों से होकर अली और सीम के कमरे तक पहुंचे। वहाँ एलेक्सा ने उन्हें उनके कमरे में छोड़ा और फिर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर उसने थोड़ा आराम किया।
फिर उठकर वार्डरोब से दूसरा लिबास निकाला और बदल लिया। अली और सीम ने सोचा कि एलेक्सा उन्हें फूल कभी नहीं देगी, इसलिए प्लान बनाया। रात को काले कपड़ों और मासिक के साथ चुपके से कमरे में गए और फूल ले लिया। बाहर निकलते ही एलेक्सा गुस्से में आन पहुंची और अचानक एक डायन में बदल गई। दोनों के होश उड़ गए। उसने कहा, मैंने कहा था फूल न लेना, मेरे घर से न जाना। ये जरा कैसे की? डरते हुए अली और सीम ने पूछा, आप हमें अपने पास क्यों रखना चाहती हैं और फूल क्यों नहीं देना चाहते? एलेक्सा ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, मैं सालों से अकेली हूँ, तुम आए तो दिल खुश हुआ, इसलिए नहीं खोना चाहती। उन्होंने देखा और दौड़ लगा दी। जंगल से शहर, फिर करीबी गांव में पहुंचे, जहां बूढ़े दादा को फूल दे दिया। दादा एक आलम डॉक्टर थे। उन्होंने दवा बनाई, पूरा गांव ठीक हो गया। सबने अली और सीम के लिए तालियां बजाई।